नमस्कार। ओम शांति। कहा जाता है कि माँ स्वार्थी होती है। हाँ, हर माँ स्वार्थी होती है, लेकिन दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ अपने बच्चे के लिए, और वो होना जायज भी है। एक घर में सास ससुर, 2 बेटे, 2 बहुएं और दोनों बेटे के 2-2 बच्चे, संयुक्त परिवार। एक दिन बड़ी बहू की छोटी बेटी रोते हुए माँ के पास आई। बहुत जोर जोर से रो रही थी। 5 साल की बच्ची थी। माँ मना कर रही थी रोने को, वो रोई जा रही थी। कहा क्या हुआ? वो चुप नहीं हुई। तभी उसका बड़ा भाई वहां पास खड़ा था। उसने बताया कि चाची ने गुड़िया को मारा। कहा क्यों मारा? उसने कहा कि चाची के बेटे ने गुड़िया को बिस्किट दिया, गुड़िया ने बिस्किट मुंह में रख लिया तो चाची ने जोर का तमाचा जड़ दिया। बड़ी बहू को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी बड़ी होने के सारे फर्ज निभाती थी। साड़ी में पीको करना, फॉल लगाना, छोटे मोटे काम में हाथ बटाना, जो परिवार को संयुक्त रखने के लिए कर सकती थी वो करती थी। उसने कभी कोई भेदभाव नहीं किया था। लेकिन ये सिलसिला कई बार हो चुका था। बच्ची रोती जा रही थी। बड़ी बहू ने अपने बेटे को पैसे दिए, कहा जा एक बिस्किट का पैकेट ले आ, और बिस्किट का पैकेट उसको थमा दिया। बच्ची को रोने, खा ले। कई बार घर में ऐसा होता था कि छोटी बहू और उसके पति कुछ भी खाने की चीज लाते और अपने कमरे की अलमारी में रख लेते। बड़ी बहू जब कहती सास से कि ये सामान लाते हैं और अपने रूम में रख लेते हैं, तो सास कहती कि हर माँ अपने बच्चों को, माता पिता अपने बच्चों को खिलाते हैं, उसमें क्या हुआ, रख लेते हैं तो रख लेते हैं। जबकि छोटा भाई इतना नहीं कमाता था, बड़ा बेटा ही ज्यादा कमाता था, ज्यादा खर्चा वो ही चलाता था, लेकिन फिर भी माँ ने पक्ष छोटी बहू का ही लिया। और ये सिलसिला चलता रहा। बड़ी बहू बहुत दुखी थी कि माता पिता भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, और इस तरह से कई इंसिडेंट हुई। और बड़ी बहू ने ठान लिया कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही थी कि घर में सामंजस्य बना रहे, परिवार एकजुट रखा रहे, लेकिन छोटी बहू नक चढ़ी थी। वो हर बात में अपनी दादागिरी करके बात अपनी मनवा लेती थी। रविवार के दिन कुछ मेहमान आए। बाहर से कुछ नमकीन, कुछ बिस्किट, कुछ और मंगवाया गया। सब मेहमानों को सर्व किया गया। मेहमानों ने खाया पिया, चाय वगैरह पिलाई, सब चले गए। बचा हुआ नमकीन और मीठा बड़ी बहू ने उठा के ले जाके अपनी अलमारी में, अपने रूम में रख दिया। दोपहर को जब सब खाना खाने लगे तो सास ने कहा, अरे वो नमकीन आया था ना, वो मीठा भी आया था, वो भी थोड़ा थोड़ा सबको थाली में दे दो। बड़ी बहू ने कहा, माँ जी वो तो मेरी अलमारी में, मेरे कमरे में रखा है। कहा क्यों? कहा मेरे बच्चों को जब जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगी। सास ने कहा, बहू तो इस घर की बड़ी है, तेरे को ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, माँ मैं बड़ी जरूर हूं, लेकिन मैं एक माँ भी हूं। माँ स्वार्थी हो सकती है। जब मेरी एक बच्ची को एक बिस्किट के लिए जोर से एक तमाचा पड़ा था और वो घंटों तक रोई थी, तब किसी ने कुछ नहीं बोला था। और आज जब मैं स्वार्थी हो गई अपने बच्चों के लिए, तो आप मुझे उपदेश दे रही हैं कि बड़ों को ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ जी आपने तो कभी देवरानी को मेरी संभाला नहीं, मेरी देवरानी को कभी समझाया नहीं कि ऐसे नहीं करते, घर में मिलजुल के रहते। तब तो आपने मुझे कहा कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो मैं भी तो एक माँ हूँ, मैंने भी तो अपने बच्चों के लिए किया, तो इसमें क्या बुराई है?
और छोटी बहू ये सब सुन रही थी। समझ गई कि अब मेरी इस घर में दाल नहीं गलेगी, और उसने सोचा इससे पहले कि इंसल्ट हो, और उसने अपने पति से कहा कि हमें अलग हो जाना चाहिए। वो अलग हो गई और दोनों परिवार अपने अपने रूप से खुश रहने लगे, क्योंकि अब वो स्वार्थ नहीं था। कहने का तात्पर्य कि अगर परिवार को एक करके रखना है, जोड़े रखना है, तो सबकी भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। मेरे बच्चे ही मेरे हैं, बाकी के अपनी ही जिठानी के बच्चे, उनको एक तमाचा मार दिया एक बिस्किट के लिए। ये कहाँ की इंसानियत हुई? यानी आज परिवारों में, लोगों में जो दरार पड़ रही है संबंधों में, उसमें कहीं ना कहीं मैंपन आ जाता है। लेकिन और कोई तो मैंपन को समझ सकता है, लेकिन एक माँ को तो कभी ना कभी स्वार्थी होना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, और मैं समझती हूँ कि ये गलत भी नहीं है। तो अगर आपके परिवार में भी ऐसा कुछ हो रहा हो, आज ही संभल जाइए, भेदभाव ना करें, सब मिलकर बांटकर खाएं, सब खुशी से रहें, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, यही सुखी परिवार है। और जब ये बात होती है तो कहते हैं इनके घर में तो जैसे स्वर्ग लगा। देखो कितना बड़ा परिवार है, लेकिन ऐसा लगता है कि राम जी का परिवार है। ऐसे लगता है जैसे कि स्वर्ग में रह रहे हैं। इनका घर तो जैसे स्वर्ग बना पड़ा। हमारे हाथ में है स्वर्ग या नर्क बनाना घर को। हमारे हाथ में है अपनी कामनाओं को कंट्रोल करना, हमारे हाथ में है अपने क्रोध को कंट्रोल करना, हमारे हाथ में अपने स्वार्थ को कंट्रोल करना, हमारे हाथ में है सबको संभाव से देखना। अगर आप अपने परिवार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं, तो इस स्टोरी से जरूर सबक लेंगे। दूसरे से, अपने घर के और परिवार वालों से भेदभाव ना करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।